सुप्रभात। कक्षा 6, यह आपकी हिंदी संस्कृत रुचिरा भाग 1 संस्कृत की पुस्तक है। आज हम इस पुस्तक में दिए गए अध्याय नंबर 7 सप्तम पाठ यानी कि पाठ 7 जिसका नाम है बकस्ये प्रतिकारा, इस अध्याय को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बकस्ये प्रतिकारा। बकस्ये होता है बगुला, प्रतिकारा होता है बदला, बगुले का बदला। पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसत् स्म। एक वन में एक सियार और बगुला रहते थे। एकस्मिन् एक वन में शृगाल, शृगाल कहते हैं सियार को, बकह कहते हैं बगुले को। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, तयो उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक बार सुबह के समय सियार बगुले को बोला, मित्र, मित्र यानी कि हे मित्र, शव तवे मया सह भोजन करो, कल तुम मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रण बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसने अपने मित्र का निमंत्रण को स्वीकार किया। अग्रिमे दिने से भोजनाय शृगालस्य निवासम् आगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर, शृगालस्य निवासम्, सियार के घर पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाले बकाय शिरोदनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले यानी कि बुरा स्वभाव वाले सियार ने थाली में भोजन परोसा, यानी कि एक बर्तन है थाली, उसने जो भोजन परोसा वो एक थाली में परोसा। बकम् अवदत् च मित्र असीमन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। और बगुले से बोला, हे मित्र, इस थाली में अब हम एक साथ भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्ये चक्षु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन करते समय बगुले की जो चोंच है वो उस बर्तन में यानी कि भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अतः बके केवल शिरोदनम अपयश्त। बगुले ने केवल उस भोजन को देखा। शृगालः तु सर्व शिरोदनम अभक्षयत्। बगुला उस भोजन को नहीं खा पाया, परंतु जो सियार था उस सियार ने भोजन में परोसी हुई खीर को खा गया। शृगालेन वचितः बकः अचिन्त्य यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहार हर्षयामि। शृगालेन यानी कि शृगालेन वंचति बके, सियार के द्वारा ठगे हुए बगुले ने सोचा, जैसा व्यवहार मेरे साथ किया गया है मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिन्तयित्वा सः शृगालम् अवदत् मित्र। ऐसा सोचकर वह सियार से बोला, तुम भी कल शाम के समय मेरे साथ भोजन करोगे, यानी कि मैं भी तुम्हें निमंत्रण कर रहा हूँ भोजन के लिए, कल शाम को तुम भी मेरे साथ भोजन करना। बकस्ये निमंत्रण शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण पर सियार बहुत प्रसन्न हुआ। यदा शृगालः साय बकस्य निवासे भोजनाय अगच्छत् तदा बकः
बके संकीर्ण मुखणे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत शृगाल चे अवदत्त मित्र। जब सियार शाम के समय बगुले के घर पर, यानी कि जहाँ पर उसने उसे निमंत्रण दिया था, वहाँ पर उस स्थान पर भोजन करने के लिए चला गया। तब बगुले ने क्या किया? तब बगुले ने पतले मुंह वाले, यानी कि संकीर्ण मुख जिसका बहुत पतला सा मुंह होता है, बहुत पतले मुंह वाले कलश में खीर को रख दिया और कहा, मित्र आवाम असीमन पात्रे सह भोजन कुर्व। हम दोनों साथ ही, यानी कि हम दोनों एक साथ इसी बर्तन में भोजन करेंगे। बके कलशात चोचवा शिरोदनम आखादत। बगले ने कलश से, यानी कि कलश में रखी हुई खीर को अपनी चोंच के द्वारा खा लिया। परंतु शृगालस्य मुखे कलशे ना प्रावशित, यानी कि प्रवेशित जो सियार है, सियार का जो मुंह है वो कलश तक नहीं पहुंच सका और जो सियार था वो उस खाने को, यानी कि खीर को नहीं खा सका, यानी कि वो भोजन को नहीं कर सका। उसका मुंह जो था वो उस सुराही में प्रवेश नहीं कर सका। अतः बके सर्वे शिरोदनम अखादात, और बगुला सारी खीर को खा गया था, यानी कि बगुला खीर को खा रहा था। शृगाले चे केवलम ईश्वरीय अपशयत, और जो सियार है वो ईश्वरीय के साथ उसे भोजन करते हुए देख रहा था। शृगाले बके प्रति यादृशत व्यवहारम अकरोत् बके अपि शृगाल प्रति तदार्शः व्यवहार कृता प्रतिकरम अकरोत् उक्त अपि। और उसने फिर ये कहा, अपने द्वारा किए गए व्यवहार, यानी कि सियार बके प्रति यथादर्श व्यवहार अकरोत्, जैसा व्यवहार सियार ने बगुले के साथ किया था वैसा ही व्यवहार बगुले ने भी सियार के साथ किया। और कहा, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलः भवति दुःखदं तस्मात् सद्व्यवहारे मानवेन सुखेक्षिणा। और इस सूक्ति के द्वारा बताया, अपने द्वारा किए गए व्यवहार का जो परिणाम है, जो नतीजा है, वो हमेशा बुरा ही होता है। यानी कि यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो उसका परिणाम आपके साथ भी बुरा ही होता है, यानी कि दुर्व्यवहार ही आपके साथ भी होता है। तस्मात् सद्व्यवहारत्य मानवेन सुखेक्षिणा, इसलिए सुख चाहने वाले मानव यानी मनुष्य को, सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो आपके साथ भी दुर्व्यवहार ही किया जाता है। यदि आप अपने साथ अच्छा व्यवहार चाहते हो तो आपको दूसरे के प्रति भी अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। अब आपको इस अध्याय को पुनः पढ़ना है।